हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और सत्य के साक्षात्कार बिना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही। यही विषय चल रहा था ना। तो देखो, यहाँ प्रसंगवश विचार कर लेते हैं। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संसार को थोड़ा ठीक तरह से समझ लेना होता है। यदि संसार को ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो सचमुच में फिर वही गड़बड़ होगी। हम सोचेंगे हम संसार को बनाए नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो संसार किसे कहते हैं और तरीके से विचार करते हैं। हालांकि इसके बारे में खूब मंथन किया गया। अभी इसमें थोड़ा और विचार करते हैं, ताकि क्या है कि इनकी पूर्ण रूप से निवृत्ति न हो तब तक अपने को संसार के बंधन से मुक्त नहीं समझना चाहिए। तो संसार कहते हैं अविद्या, कामना और कर्म। वैसे देखा जाए तो यही संसार चक्र का बीज है, और अविद्या, कामना, कर्म से ही ये संसार विस्तीर्ण होता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, यावद हेतु फलावे से संसार फलदायत क्षीणे फलाए हेतु, क्षीणे फलावे हेतु संसारम न प्रपद्यते। हेतु और क्षीण फल के क्षीण होने पर फिर संसार नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। जब तक हेतु और फल का आग्रह होता है तब तक ही संसार विस्तीर्ण होता है। गया समझ में? यावत हेतु फलावे से संसार क्षीणे हेतु फलावे से संसारम न प्रपद्यते। तो यहाँ पर संसार किसको बताया गया? अविद्या, कामना और कर्म। देखो क्या होता है, अविद्या से कामना होती है, कामना से कर्म होता है, और कर्म से अविद्या पुष्ट होती है। एक प्रकार का चक्र समझ लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस चक्र में से किसी एक पर भी कोई विजय प्राप्त कर ले तो उसका संसार बंधन जो है वो निवृत्त होने लग जाता है। कहने का मतलब, जब चक्र बनता हुआ चक्र टूट जाता है तो संसार से ये क्या होने लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो हालांकि संसार के बारे में अनेक प्रकार से निरूपण किया गया, इसको संसार कहते हैं, इसको संसार कहते हैं। तो होता क्या है कि वेदांत के जो महात्मा होते हैं, वेदांत के जो शास्त्र होते हैं, वो समस्त प्रक्रियाओं से साधकों को बोध करवाते हैं ताकि किसी प्रकार का संशय रहे नहीं। ठीक है ना? आवाज कम आ रही क्या? अच्छा, बाकी साधकों को भी कम आ रही क्या? कम आ रही है ना? क्या कारण हो सकता है? अच्छा, आप ठीक आ रही क्या? आ रही है ना? तो अपना प्रसंग चल रहा था, अविद्या, कामना और कर्म, इसी को संसार चक्र कहते हैं, इसी का नाम संसार होता है।
जब तक अविद्या कामना कर्म से छुटकारा नहीं मिल जाता है, इसे मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक संसार के बंधन से अपने को मुक्त समझ लेना केवल मात्र वो कल्पना मात्र होती है। वो मन के लड्डू फीके क्यों वाली स्थिति होती है। तो क्या करना चाहिए फिर अपने को? अविद्या कामना कर्म इन तीनों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके फिर इनसे मुक्त होने के लिए, इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए चेष्टारत होना चाहिए। अपने को इस प्रकार की क्रिया चेष्टा करनी चाहिए, इस प्रकार की समझ प्राप्त करनी चाहिए कि हम अविद्या कामना कर्म के चक्र से मुक्त हो जाएं। क्या है? हाँ, सबसे पहले इनके स्वरूप को समझना चाहिए और इनका उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, कब तक इनकी आवश्यकता होती है और कब इनका त्याग कर देना चाहिए। तो देखो, अविद्या के निवृत्त होने पर तो न कामना रहती है न कर्म रहती है। अविद्या के निवृत्त होने के पश्चात उस विद्वान का किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। इसलिए अविद्या तो सबके मूल में होती है। यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो फिर और कुछ आवश्यकता किसी भी प्रकार की उसके जीवन में शेष रहती ही नहीं। परंतु अविद्या पर वही विजय प्राप्त कर सकते हैं, अविद्या को वही भस्मीभूत कर सकते हैं जिनकी कामनाएं शांत हुई हो। और कामनाएं उनकी ही शांत होती है जो कर्म की ओर से थोड़ा उदासीन होते हैं, कर्म की ओर से विवेक करके क्या करना क्या नहीं करना इसके अनुसार जो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्रिया को क्रियान्वित करते हैं, वे ही कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, कर्म क्रम से यदि अपने को चलना है तो सबसे पहले कर्म पर विजय प्राप्त करनी होगी और उसके साथ ही फिर कामनाओं पर और उसके पश्चात अविद्या पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इसके उल्टे अर्थ में ये अपने को समझ लेना है, दूसरा विकल्प अपने को रखना है कि अविद्या से ही कामना होती है, कामना से कर्म होता है। तो कहने का मतलब अविद्या जिसे पुष्ट होती हो वो काम अपने को नहीं करना है। तो सबका जो बीज है वह बीज अविद्या होती है। अविद्या किसे कहते हैं? हाँ, उल्टी समझ का नाम अविद्या होती है। अर्थात जो अविचार से प्रतीत हो, विचार किए से भान न हो, उसे अविद्या कहते हैं। तो देखो, जैसे रस्सी को ठीक ठीक न जान करके उस रस्सी को विपरीत समझ लेना, अर्थात रस्सी को सर्प समझना, यही विद्या होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने से, ईश्वर का अंश होने से या स्वयं ब्रह्म होने से समस्त बंधनों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त है। परंतु जब अपने को ये ठीक ठीक नहीं जानता है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप से ये अज्ञात रहता है, इसी कारण से ये अविद्या खड़ी हो जाती हैं और अविद्या से फिर कामनाएं होती हैं और कामनाओं के अनुसार ही कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। आ गया समझ में? हाँ, तो मूल में अविद्या ही है। जब हम अपने को सच्चित आनंद रूप नहीं समझते हैं, जैसे जब हम अपने को आनंद रूप नहीं समझते हैं, आनंद रूप नहीं समझेंगे तो अपने को क्या समझेंगे हम? हाँ, मैं दुखी हूँ ऐसा समझेंगे। और जब अपने को दुखी समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? उस दुख से छूटने की इच्छा होगी। छूटने की इच्छा होगी तो क्या करेंगे? जो सुख रूप वस्तु है उसको पाने की चेष्टा करेंगे, उस ओर हमारी प्रवृत्ति होगी। तो जब हम अपने को दुख रूप समझ लेते हैं और संसार को सुख रूप समझ लेते हैं, समझ लेना चाहिए, यही कामना कर्म का हेतु हो जाता है। इसी से फिर क्रियाएं चेष्टाएं निकलने लगती हैं। यदि हम अपने को दुख रूप न समझे, संसार के किसी भोग पदार्थ को आनंद रूप न समझे, बताओ किसी भी प्रकार की क्रिया चेष्टा होगी क्या? अरे, कर्म की प्रवृत्ति का हेतु भी यही होता है। कहने का मतलब इच्छा की माँ जो होती है वह कमी होती है। तो जहाँ पर कमी होती है वहां कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा होगी ही होगी। और जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, बताओ वहां क्रिया चेष्टा होगी क्या? जैसे भूखा व्यक्ति भोजन के लिए
कुछ क्रिया चेष्टा करता है क्या भोजन की प्राप्ति के लिए? अरे भाई, जो भूखा व्यक्ति है वही क्रिया चेष्टा करेगा, और जो भूख से मुक्त हो गया, भूख जिसकी निवृत्त हो गई, जिसको भूख ही नहीं है, वह बताओ भोजन के लिए क्रिया चेष्टा करेगा क्या? तो बस ऐसे ही जो अपने को दुखी समझता है वही अनात्म पदार्थों की ओर प्रवृत्त होगा। उसके मूल में हेतु होता है, उसको संशय रहता है, यथार्थ बोध नहीं होता। वह समझ लेता है कि संसार के किसी न किसी पदार्थ से मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके ही वह संसार के पदार्थों की ओर पागल होकर के भटकता रहता है। जैसे हरिण अपनी नाक में कस्तूरी को न समझ करके बारिश के कारण जब घास उदय होती है तो वह समझता है कि इस घास से खुशबू आ रही, इससे आ रही है, ऐसे करके वह दौड़ता रहता है, जबकि उसके भीतर ही कस्तूरी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे प्रभु गटगट बसे मूर्ख समझे नाई। तो हरिण क्या समझता है कि यदि मेरी नाभि में होती तो आज ही ये खुशबू क्यों आ रही, पहले भी आनी चाहिए। जबकि वास्तविकता ये होती है कि भयंकर गर्मी से जब उसके शरीर से पसीना निकलता है और धूल के उड़ने से उनके शरीर पर वो धूल जम जाती है तो उसकी सुगंध आना बंद हो जाता है। जब बारिश होती है शरीर की मेल साफ हो जाती है तो उसकी सुगंध आने लगती है, और उसके साथ ही घास उदय हो जाती है तो उसे ये भ्रांति हो जाती है कि ये किसी न किसी घास में ये खुशबू अब उदय हुई, इसलिए वह इधर से उधर दौड़ता रहता है। तो ऐसे ही जो आत्मा को आनंद रूप न समझ करके आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को आनंद रूप समझ करके जब उसे पाने के लिए पागल होकर के प्रवृत्त होता रहता है, तो फिर कहने का मतलब कर्म से कामनाएं, कामनाएं से विद्या, कहने का मतलब एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। और ये जीव अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा है और भटकता ही रहता है। तो यहाँ पर ऐसा समझ लेना चाहिए, विद्या कामना कर्म, इसमें इस कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए वेद में जो तीन भाग बताए गए हैं, निष्काम कर्म के द्वारा हम कर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उपासना के द्वारा कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा विद्या के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इनके बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्म का शुद्धिकरण होने लगेगा तो हमारे चित्त के मल दोष की निवृत्ति होने लगेगी। आ गया समझ में? तो जब कर्म का शुद्धिकरण अर्थात निष्काम कर्म का जब हम अवलंबन लेंगे तो इससे कर्म का शुद्धिकरण होगा। जब निष्काम उपासना आदि का आश्रय लेंगे तो कामनाएं शांत होने लगेगी, अथवा शास्त्र विरुद्ध कामनाएं शांत होने लगेगी। जब कर्म और कामना शांत होने लगेगी तो उसी समय हमारे हृदय के अंतर्गत विवेकादि साधन फलित होने लगेंगे। और जब विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के जब किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके ये परमार्थ तत्व का श्रवण मनन निध्यासन करेगा, तो श्रवण मनन निध्यासन के फलस्वरूप जो ब्रह्माकारवर्ती उदय होती हैं, वह ब्रह्माकारवर्ती इस अविद्या को मूल सहित भस्म कर देती हैं। और वैसे देखा जाए तो इस अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना, यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही मानव जीवन का सार है। आ गया समझ में? हाँ, तो इस बात का खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। यदि इन तीन में से एक भी मजबूती से बनी रह गई तो वही इन दो को, क्योंकि इन तीनों का आपस में ऐसा संबंध होता है, और तीन में यदि एक सम्यक प्रकाश से निवृत्त हो जाए तो दोनों को नष्ट कर देती हैं, और यदि एक मजबूती से बनी रह गई तो फिर वो संसार चक्र में भटकाने की सिवाय और कुछ करने वाली है नहीं। तो संसार किसको बताया?
विद्या कामना और कर्म, इसी का नाम संसार होता है। ऐसा समझना चाहिए, विद्या कामना कर्म इसी का नाम संसार है, अथवा अविद्या कामना कर्म यही संसार चक्र का हेतु है। यही कहने का मतलब अपने को अनादिकाल से भटकाता आ रहा है। तो अपने को सावधान होना है तो इन तीनों से ही होना है। क्योंकि पहले काफी समय तक अपनी यह चर्चा चली थी, न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागे ने के मृतत्व मानसु, न कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि इन तीनों का सम्यक प्रकाशी त्याग करने से ही। आ गया समझ में? हाँ, जिसके बारे में इनका दुरुपयोग भी बताया था, सदुपयोग भी बताया था, त्याग भी बताया था। जो दुरुपयोग करते हैं वो पामर पुरुष होते हैं, जो सदुपयोग करते हैं वो विषयी पुरुष होते हैं, और जो त्याग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। जिन्होंने त्याग दिया वो ज्ञानी होते हैं, अर्थात ब्रह्मवेता होते हैं। तो अब करे तो क्या करें, वास्तव में वर्तमान में तो इस संसार में अविद्या कामना कर्म के चक्कर में ही जीव मात्र पीछे जा रहे हैं। इनके पीछे ऐसे पागल हो रहे हैं कि उनको परमार्थ के बारे में कुछ सूझता ही नहीं। अर्थात वह कर्म धन भोग को महत्व दे करके ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चेष्टा करते रहते हैं। और जब तक कर्म धन भोग के पीछे बावड़े हो रहे हैं, पागल होकर के भटक रहे हैं, तब तक उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने वाली है ही नहीं। और बिना तत्व जिज्ञासा के, तत्व जिज्ञासे न भूयो न दुखम, तत्व जिज्ञासा के बिना समस्त दुखों से छुटकारा किसी का होता ही। हाँ, इन सूत्रों को बहुत अच्छी, जिनके ऊपर काफी समय से चर्चाएं चली थी, तो इस रहस्य को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब मूल बात तो ये होती है, ये आग्रह जो होता है ये सबसे खतरनाक ग्रह होता है, ये सबसे अधिक बंधन करने वाला होता है। तो यहाँ पर कर्म जो करना है अपने को चित्त की शुद्धि के लिए, कामनाएं जो करनी है, देखो एक तो संसार की कामना होती है, एक भगवत प्राप्ति की कामना होती है। यदि हम भगवत प्राप्ति की कामना करेंगे तो ये संसार की जो कामनाएं है ये शांत होने लग जाएगी। यदि हम निष्काम कर्म करेंगे तो ये सकाम कर्म का जो आग्रह है, जो कहने का मतलब अपने को बांधने वाला होता है, इसका आग्रह शांत होने लग जाएगा। तो निष्काम कर्म के द्वारा कर्म के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है, निष्काम उपासना आदि से कामनाओं पर विजय प्राप्त की जाती है, और ज्ञान के द्वारा विद्या को भस्मीभूत किया जाता है। तो देखो, विद्या पर विजय प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर के ये कर्म और कामनाएं जो है इतने अंशों में शांत हो जाए कि हम ब्रह्म विचार करते समय अपना चित्त कहीं इधर उधर न जाए, हम किसी क्रिया चेष्टा में उलझकर ब्रह्म विचार का त्याग न कर दे। इतनी तो कम से कम कामनाएं और काम जो है वो शांत हो जाने चाहिए। इसी के लिए फिर विवेक आदि की कक्षा होती है। क्योंकि जब विवेक जागृत होता है तो विवेक के जागृत होने से हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये मुझे कब तक करना, कैसे करना, और कब इसका त्याग कर देना। तो ये सामान्य विवेक तो कम से कम साधकों में होना ही चाहिए। अच्छा, कर्म कैसे बंधन करता है? हाँ, बहुत अच्छी बात। और तो ऐसे तो कामनाएं भी अभिमान के कारण ये भी हो जाएगा फिर तो। कामनाओं में भी यही बात हो जाएगी फिर। नहीं, वो तो मुख्य बात है। क्या है? नहीं। अच्छा, ऐसा समझना चाहिए, यदि कोई कर्म कर रहा है तो किसी से मुक्त नहीं हो सकता। उस बंधन का स्वरूप क्या है?
कर्म चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, संसार में कोई क्यों न हो, कैसा भी कर्म क्यों न करे, परंतु वह कर्तापने के अभिमान से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना अच्छी तरह से, किसी से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कहने का मतलब कैसा भी कर्म कर्म करने वाला कभी भी कर्तापने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और भोगने वाला कभी भी भोक्तापन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और छोड़ने वाला परिचिनता के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए तो बहुत बार बताया जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व परिचिनत्व संसारित्व, इसी को जीव भाव कहते हैं, यही बंधन होता है। आ गया है समझ में? कर्तृत्व का मतलब मैं पुण्य का करता हूं या मैं पाप का करता हूं, तो चाहे किसी भी प्रकार का कर्म क्यों ना करो, संसार के अंतर्गत ऐसा कोई है ही नहीं जो कहने का मतलब कर्तापने के बंधन से मुक्त हो सकता। अर्थात कर्तृत्वाभिमान तो निश्चित रूप से उसमें बैठा ही रहेगा। और कर्तापना बंधन है या नहीं है? हाँ, कर्तापना, कर्तापने रूपी बंधन से छूटने के लिए अकर्तापने रूपी साबुन की आवश्यकता होती है। तो किसी भी प्रकार का कर्म क्यों न करो, कहने का मतलब कर्तृत्वाभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये कर्म कौन सा है? अरे भाई, ये सकाम कर्म है। कौन सा कर्म है? सकाम भावना से भले ही पाप कर्म करो, भले ही पुण्य कर्म करो, परंतु मैं करता हूं, ये निश्चित रूप से उसमें बना रहेगा। और यदि निष्काम भावना से करेगा तो कर्तापना हालांकि नष्ट नहीं होगा, परंतु कहने का मतलब वहां पर वो कर्तापना इतना दृढ़ नहीं होगा जितना दृढ़ उस समय था। आ गया समझ में? तो निष्काम कर्म से क्या होता है? हाँ देखो, क्या होता है कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसमें कितना भी कष्ट दुख संकट क्यों ना हो, फिर भी करते रहते, मरेंगे दुख पाएंगे तो भी चिंता नहीं रहती है। और जब उसी कर्म को हम निष्काम भाव से करने लग जाए तो फिर इतना आग्रह रहेगा क्या करने का? क्योंकि खुद का स्वार्थ सिद्ध होता हो तो वो विशेष रूप से करेंगे। और जब निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो इसमें केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रखा जाता है। अब कहने का मतलब समझो, जैसे जिस समय जो काम करना होता वह न करके परेशान होते हैं, तो ये भी शास्त्रों से विरुद्ध हुआ या नहीं हुआ? तो 17वें अध्याय के अंतर्गत ये बात आती है ना कि जो शरीर को कष्ट दे करके किया जाता वो भी शास्त्रोक्त नहीं होता ना। तो निष्काम भावना से कर्म करेंगे, निष्काम भावना से मतलब होता है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो कितना करना, कैसे करना, क्या करना, क्या नहीं करना, उसके बारे में थोड़ा बहुत अनुभव रहेगा या नहीं रहेगा? इसलिए निष्काम भावना से किए हुए कर्म में कर्तापना जैसे सकाम भावना से किया जाता है उस समय जितना दृढ़ होता है उतना दृढ़ उस समय नहीं होता। तो महिमा निष्काम कर्म की है या सकाम कर्म की? अच्छा, सकाम कर्म की महिमा और निष्काम कर्म और निष्काम कर्म का जो अभी वर्णन किया, इसमें निष्काम कर्म की महिमा अधिक बताई गई, ये क्या कारण है? चलो ठीक है, एक बात तो ये बताई, और बताओ कोई विशेष बात हो तो। वैसे काट से तो कहने का मतलब ज्ञान ही खोलेगा,
निष्काम कर्म गांठ को नहीं खोलेगा, ये गांठ को लूज कर सकता है, यहाँ तक कह सकते हैं। क्योंकि यदि हम ऐसा कदम कर देंगे तो क्या होगा कि फिर ज्ञान का जो महत्व वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए तो यहाँ पर बड़ी कला होती, किस समय किस भाषा में कैसे बोलना चाहिए। चलो फिर भी बहुत अच्छी बात, और सुनाओ कोई। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर निष्काम कर्म और सकाम कर्म, इन दोनों में एक ऐसा सूत्र निकालो, ऐसा रहस्य निकालो, जिससे पता हो जाए कि सकाम कर्म तो बंधन करता है, निष्काम कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो बहुत अच्छा सूत्र बताया। कहने का मतलब सकाम कर्म से अभिमान की पुष्टि होती है, और निष्काम कर्म से अभिमान शिथिल होने लगता है, क्योंकि उसमें अभिमान रहता है कि मैंने किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक। अरे इतने साधक जुड़े हुए, इस काम कर्म निष्काम कर्म में थोड़ा बहुत अंतर ही तो बताना, अभी बताया वो इसी प्रकार से। कोई नहीं बता रहे क्या? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और बता देते हैं, वैसे ये बहुत अच्छा था। और बता, समझो बताने की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी और थोड़ा विचार कर लेते हैं। अच्छा, सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो होता है, सकाम कर्म में किसकी प्रसन्नता होती है और निष्काम कर्म में किसकी प्रसन्नता होती है। कहने का मतलब किसको प्रसन्न किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म रहस्य। एक थोड़ा ऐसा रहस्य निकालते हैं जिसे पता चल जाएगा कि वास्तव में असलियत क्या होती है। ये तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, जो प्रश्न किया गया सकाम कर्म में किसको प्रसन्न करना होता है और निष्काम कर्म में किसको प्रसन्न करना होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा बोल जाते हो। केवल इतना ही बोलना कि निष्काम कर्म में ईश्वर को प्रसन्न करना होता है, सकाम कर्म में खुद को, घर वाले राजी हो नाराज हो उनका इतना बेलडा अपने को नहीं करना। क्योंकि घर वालों की भी परवाह थोड़ी करेगा काम कर्म करने वाला। वो तो खुद को प्रसन्न करना चाहता, घर वाले तो कहेंगे रे भोजन बन गया, भोजन करो, फिर भी उसे तो स्वर्ग प्राप्त करना, तो उसकी साधना करेगा या घर वालों की राजी प्रसन्नता का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के निर्णय यह निकला कि इस काम कर्म के अंतर्गत स्वयं को प्रसन्न करना होता है, और निष्काम कर्म के अंतर्गत ईश्वर को प्रसन्न करना होता है। ध्यान देना, बहुत बड़ा गंभीर रहस्य निकलने जा रहा है। विचार करके देखो, अनादिकाल से लेकर के अब तक हमने कितनी ही बार अपने को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ किया या नहीं किया। खूब किया है। तो बताओ, अपनी प्रसन्नता से यदि हम कल्याण को उपलब्ध हो जाते, कल्याण की प्राप्ति कर लेते, विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते, तो बताओ
वर्तमान समय तक हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए या नहीं मिल जानी चाहिए? हाँ, लौकी लकीर ये तो बिल्कुल पक्का मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है स्वयं को प्रसन्न करने के लिए ही कुछ न कुछ करते हैं। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, आप देख लेना सब जगह पर, यहाँ तक कि खाने पीने की कोई वस्तुएं बनती हैं तो मेरे को प्रसन्नता किसमें मिलती है, बस वही बनाने की चेष्टा करेंगे। संसार का कोई क्रियाकलाप क्यों न हो, अच्छी तरह से देख लीजिए, होता या नहीं होता। हाँ, कैसा भी क्षेत्र क्यों न हो, परंतु खुद की प्रसन्नता के लिए ही जागने से लेकर के सोने तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनादिकाल से ये जीव करता हुआ ही आ रहा है। यदि खुद की प्रसन्नता से, हालांकि ये दिन भर इतने काम कर लेता जिसमें खुद की प्रसन्नता ही होती है, इसमें भले ही दूसरे रोए मरे दुखी हो, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, इसको परवाह नहीं होती है। होती क्या? हाँ, आप किसी भी क्षेत्र में देख लेना हो, खुद को सुखी होना हो, खुद को मौज मस्ती करना हो, मजे लेने हो, तो सामने वाले को भले ही कितना कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, वह उसकी परवाह नहीं करेगा। यहाँ तक कि भले कोई किसी के कंधे पर बैठ जाए और उसको जहाँ पहुंचना वहां तक न पहुंचाए, बीच में रुक जाए, तो इसे दुख हो जाता। अब भले ही वो दुख पा रहा हो, मर रहा हो, उसकी उसको चिंता नहीं होती है। तो बताओ, अनादिकाल से ले अब तक हमने अपने को, खुद को सुखी करने की ही चेष्टा की या दूसरों को सुखी करने की चेष्टा की? खुद को सुखी करने की चेष्टा की, तो क्या इसे अपना कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखो, इस तरफ आ जाओ निष्काम कर्म की ओर। निष्काम कर्म के अंतर्गत किसको प्रसन्न करना होता है? हाँ, ईश्वर को प्रसन्न करना होता है। तो भाई यहाँ पर रहस्य यही निकला है कि खुद की प्रसन्नता, खुद प्रसन्न हो, ऐसा कुछ भी करोगे तो निश्चित रूप से जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलता हो, उस रास्ते पर आप चल नहीं पाओगे। और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जैसे ही आप करने लगोगे, तो कहने का मतलब हम कल्याण के भागी होने लगेंगे, हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अब बताओ कितना सरल सहज, इतना कहने का मतलब सस्ता साधन संत महापुरुष वेद शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, परंतु हम अनादिकाल से जो उलझे हुए हैं ना कचरे में, उससे छूटना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता से मेरे को क्या मतलब, मुझे तो मेरे को प्रसन्न होना है। तो जब तक ये अपने खोपड़े में बैठा रहेगा, तब तक समझ लेना चाहिए हम साधक नहीं है, हम तो संसारी हैं। अच्छा, इसे एक संकेत और निकलता है, ये ध्यान रखना, ये पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप है या नहीं है? है तो करने का मतलब यहाँ पर अपनी प्रसन्नता का ध्यान रख करके कुछ भी कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है। अब सामने वाले की प्रसन्नता का ध्यान रख करके भले अपने को कष्ट उठाना पड़ रहा हो, परंतु सामने वाले की प्रसन्नता का ध्यान रख करके हम व्यवहार कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, तो समझ लेना चाहिए हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही चेष्टावान हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, बस इसी दृष्टि, इसी तात्पर्य को लेकर के हमारे वेद भगवान ने भी यही कहा था, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया, अतिथि भगवान होता है। और भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखना तो, हाँ बिल्कुल। या तो फिर कहने का मतलब होता क्या है कि जैसे मेहमान आए हुए हैं, और मेहमान आए हुए हैं उनके पश्चात भी हम अपने लिए भोजन पका रहे हैं, तो समझो मेहमानों की प्रसन्नता का ध्यान नहीं है। अपन को जैसे अच्छा लगे वो किसी भी क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मेहमान को भगवान नहीं समझ रहे, बल्कि अपने को। आ गया समझ में? तो ये एक संकेत किया है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत यदि चल भी रहे हैं और अपनी प्रसन्नता है कि चले, और उनकी प्रसन्नता नहीं है कि नहीं चले, फिर भी नहीं नहीं चलो, तो वो मेहमान तो क्या होता?
अरे भाई उनको तो कहते खड़े हो तो खड़े होंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, उनको क्या करना। तो अब अपन अपन की प्रसन्नता का तो ध्यान रख रहे हैं और उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब हम अपने को राजी करना चाहते हैं, उनको राजी नहीं करना चाहते हैं। तो अपने को राजी करने की क्रिया चेष्टा करेंगे तो अभिमान बढ़ेगा, और दूसरों को राजी करने के लिए क्रिया चेष्टा करेंगे तो अपने अभिमान की निवृत्ति होने लगेगी। और जब अपने अभिमान की निवृत्ति होने लगेगी तो बुद्धि सूक्ष्म होगी, उसमें तत्व विवेक जागृत होगा, जिज्ञासा जागृत होगी, और विवेकादि साधनों के द्वारा हम ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सकाम कर्म जो है ये संसार में भटकाने वाला होता है, चाहे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का संकल्प आप क्यों न कर लो। और निष्काम कर्म जो होता है ये अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए होता है। अब किसी को बंधन से मुक्त होना है तो निष्काम कर्म को महत्व देना होगा। और बंधे रहने में मौज मस्ती मानते हैं तो उनके लिए जो करते आ रहे हैं अनादि काल से उसी काम कर्म में उलझे रहो, करते रहो, जो चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आ गया समझ में। तो बस अपने को यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो कर्म हम करने जा रहे हैं ये वेद के अनुकूल है या प्रतिकूल, कहीं ये शास्त्र निषिद्ध तो नहीं है, ये निषिद्ध कर्म तो नहीं है। वेद विहित कर्मों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जैसे करना चाहिए वैसे जो करने लग जाते हैं तो समझ लेना चाहिए साधना की ओर उनकी प्रवृत्ति हो चुकी है। ये अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, कामना के बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए निकल पड़े हैं। और यदि भावना निष्काम नहीं है, काम है, और उसके साथ भी खुद की प्रसन्नता का ही ख्याल रखा जा रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर गड़बड़ घोटाला ही है। यहाँ तक इतना देख लीजिए, भले कोई सकाम कर्म करे और चाहे कि मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो देखो वहां पर यदि ईश्वर भी प्रसन्न होंगे तो भी अपना अभिमान बढ़ेगा कि मैंने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। किसकी ताकत है कि वो ईश्वर को प्रसन्न कर सके, मैंने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। तो बताओ यहाँ अभिमान ही बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ, तो ये सकाम कर्म तो कुल मिलाकर के ये संसार में भटकाने वाला होता है, और निष्काम कर्म जो है ये अपने को मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए अविद्या कामना कर्म, इसमें सबसे पहले कर्म के बारे में ही विचार करना है। तो निषिद्ध कर्मों का सम्यक प्रकार से त्याग करके शास्त्र की मर्यादा में रह करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भगवद अर्पण बुद्धि से यदि हम इन कर्मों को निष्काम भावना से करेंगे तो निश्चित रूप से अपने अंतःकरण के मल दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। और जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहने का मतलब तब इसको जगा हुआ समझना चाहिए जब ये अशुभ से शुभ की ओर प्रस्थान करें, ईश्वर की प्रसन्नता का ही ख्याल रखे। तो देखो इसमें ये जो रहस्य बताया गया, समस्त साधक इस जगह पर अच्छी तरह से विचार करने की चेष्टा करेंगे। यदि अपना किसी के साथ में संग हो जाए, किसी का कि अपने साथ में रहने का, मिलने का किसी भी प्रकार का अवसर प्राप्त हो तो खुद की प्रसन्नता का ध्यान न रख करके सामने वाले की प्रसन्नता का ध्यान रखे, इसके लिए अपने को कष्ट भी उठाना पड़े, दुखी भी होना पड़े, परेशान भी होना पड़े, फिर भी चिंता न करे बल्कि सामने वाले को सुखी करने की चेष्टा करे। यह भी ईश्वर की प्रसन्नता का ही एक मार्ग है। हाँ, ये जरूर है, कोई कह दिए हम तो शराब मांस के खिलाने पिलाने से प्रसन्न होते तो यहाँ इतनी चिंता भी नहीं करनी है। यहाँ पर तो अतिथि देवो भव, जिसमें देवताओं के लक्षण है वही तो अतिथि होता, वही तो भगवान का स्वरूप होता। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ समझने की भी चेष्टा करना। ऐसा भी नहीं है कि कोई कैसे राजी होता कि हमको तो ऐसे करो तब हम राजी हो, तो ऐसी भी परवाह अपने को नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कोई तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ मौज मस्ती मनोरंजन करे तब जाके ठीक रहेगा, तो ऐसी चिंता अपने को नहीं करनी। शास्त्र विरुद्ध जो मार्ग है उसका त्याग करके शास्त्र की मर्यादा में रह करके उनकी प्रसन्नता का हमें ख्याल रखना।
हाँ, बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं ना, लोग समझते नहीं, तो देखते अपने को तो आगे वाले को राजी करना है, तो कह रहा कभी तुम्हारे घर में जो भी सोना चांदी ला करके मेरे को दे दो, तो अपन दे देंगे, फिर तो बात बिगड़ जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ। तो अपनी तरफ से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, बात इतनी सी है। अपने मन से दुखी हो तो अरे खूब रो मरो, अपने को क्या करना। हाँ, अपनी तरफ से दुखी नहीं, सुखी रहो संसार। तन अ, तन मन से सेवा करे, वाणी से उपकार, ऐसा एक कुछ आता है। तो चलो इसके अनुसार देखते रहना चाहिए। और चलो ठीक, तो इनके बारे में भी अपने को खूब मंथन करना, जैसे कर्म धन भोग के बारे में किया गया, वैसे विद्या कामना कर्म, इसके बारे में भी अपने को खूब चिंतन मनन करना। कर्म, उपासना, ज्ञान, मल, विक्षेप, आवरण, ये जो तीन तीन का समूह है ना, हाँ, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। तो कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? निष्काम कर्म। यदि निष्काम कर्म को हम महत्व दे देंगे तो ये करने का जो आग्रह है, जैसे हम कहने का मतलब कुछ करते हैं और महीने में तनख्वाह तो आती नहीं, दूसरों की चली जाती, तो ज्यादा परेशान होंगे क्या? हाँ, तो फिर धीरे धीरे करने का आग्रह शांत हो, अरे क्यों फालतू परेशान होना। तो सुकाम भावना से किया हुआ कर्म ही बंधन करता है, और निष्काम भावना से किया हुआ कर्म अपने को मुक्त कर देता है। चलो इसमें और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, ठीक बात है। ठीक है। ठीक है। अरे कर्म तो मन से, वाणी से, शरीर से, सबसे होता रहता है। मन वाणी शरीर की क्रिया का प्रकट होना ही कर्म कहलाता है। देखो यहाँ पर रहस्य यह है, चित्त शुद्धि से पहले यदि कोई कर्मों का त्याग कर देता है, तो कहने का मतलब कभी भी उनका चित्त शुद्ध नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि से पहले पहले कर्मों का त्याग पतन का कारण होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात यदि कोई कर्म का आग्रह रखता है तो उसे ज्ञान होता ही नहीं। कर्म का जो फल है, जैसे भोजन करते करते जब भूख मिट जाती है, तो भोजन अपने आप छूट जाता है या नहीं छूट जाता? तो एक तो कोई जबरदस्ती से छुड़ाए तो इससे क्या होता है, वो मन में रहता है, थोड़ी और मिल जाती, एक दो गुलाब जामुन और मिल जाते तो मजा आ जाता। और खुद यदि छोड़ दे तो बस यहाँ पे ये बात होती है। तो वैसे देखा जाए तो देह, मन, वाणी, शरीर से ये चलता रहता है अनवरत, परंतु इनका जो आग्रह होता है मुझे ये करना ही होगा, इसके किए बिना काम नहीं चलेगा, ये जो नासमझियां होती वो निवृत्त होने लग जाती है। और कोई